नारायण बचाओ नारायण बचाओ। पुत्र नारायण तक आवाज तो पहुंची नहीं, पहुंच गई वह आवाज जो है बैकुंठ। और भगवान के दूत आए और आकर के मार मार करके यमदूतों को भगा दिया और बचा दिया जामिल को। बचा करके भगवान नारायण के पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए। अब जब अजामिल स्वस्थ हुआ तो सारा दृश्य को स्मरण आया कि हमको लेने के लिए यम के दूत आए थे, लेकिन मैंने नारायण बचाओ अपने बेटे को बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए। बताओ, मैंने जीवन पर्यंत पाप किया, जीवन भर मैंने केवल और केवल पाप किया, वो भी ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके। लेकिन अंत में यदि मैं एक बार मैंने भगवान का नाम ले लिया तो गोविंद ने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया। ऐसे हैं भक्त वत्सल हमारे गोविंद। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरे हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय जय। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के संग में खेला था। तेरी माया न सताए हमको, तेरी माया न सताए उसको जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। मेरी एक नजर उस पे पड़ जाए, मेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोना न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। गजरा सा मैंने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, जैसे हम कहीं किसी बालक के जन्म दिवस के अवसर पर जाते हैं ना आप लोग, तो बैठे हैं, पता चला भैया कि अभी केक वगैरह नहीं कट रहा है, कार्यक्रम नहीं चल रहा है। क्यों? पता चला कि अभी मौसा जी नहीं आए हैं। जब बालक के मौसा जी आ जाएंगे तब बालक केक काटेगा, तब जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग बैठे रहते हैं कि मौसा जी आएंगे, केक कटेगा, जन्मोत्सव मनेगा, तब हम लोग चलेंगे। ये तो सामान्य बालक की बात है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तो सामान्य बालक के जन्मोत्सव में तो खूब इंतजार कर लेते हैं 2-4 घंटा। तो आप सबसे निवेदन है कि परात्पर ब्रह्म के जन्मोत्सव में 1 घंटे का समय और दीजिए। आधे घंटे 45 मिनट में जन्म हो जाएगा, लेकिन आनंद से आरती प्रसाद तक 1 घंटे का समय निकालिए और आनंद से सुनिए, ताकि हमको भी सुनाने में आनंद आए, है ना? तो खूब आनंद से बैठ करके चकाचक सुनिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नारायण के दूतों ने यमदूतों को मार मार के भगा दिया। यमदूत गए धर्मराज के पास, तो अपना यमपाश सब फेंक दिया, ये पकड़ो महाराज। धर्मराज ने कहा ये क्या बात है भाई? यमदूतों ने कहा हम आज से त्याग पत्र दे रहे हैं, हमको ये सब नहीं करना। क्यों? बोले आप हमको भेजते हो, जाओ उस जीवात्मा को लेकर के आओ। वहाँ 4-4 हाथ वाले नारायण के दूत आ गए, हमको मार मार के भगा दिया। धर्मराज ने पूछा बात क्या है? सारी घटना बताई कि बालक को बुला रहा था। तो धर्मराज ने कहा कि देखो भाई, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम बता रहे हैं, नोट कर लो किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। तो यहाँ पर धर्मराज ने बताया, अपने यमदूतों को नोट कराया कि किस जीवात्मा को नरक ले जाते हैं और कौन जीवात्मा जाता है वैकुंठ। धर्मराज कह रहे हैं
जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि तानानय धमसत कृतवेष्णुकृत्या। धर्मराज कह रहे जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसने अपनी जिह्वा से भगवान का नाम संकीर्तन नहीं किया हो, जो अपनी जिह्वा से भगवान का भजन न करता हो, उसको लेकर के आओ, घसीटते हुए ले आओ। ताना नयत धमसतो, उसको बांध करके ले आओ। जो गोविंद के चरण में अपने सिर को न झुकाता हो। कृष्णाय नो नमत यक्षरे एकदापि, जो एक बार भी भगवान के चरणों में नतमस्तक ना हुआ हो, उसको लेकर के आओ। लेकिन सावधान, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, जो भगवान के चरणों में सदा समर्पित रहते हैं, उनका मालिक मैं नहीं हूँ, उनको यहाँ मत ले आना। उनके मालिक गोविंद हैं, उनका क्या करना है वो तय करेंगे। तुम तो उनको लाना जो भगवान का भजन नहीं करते हैं और जो भगवान के भजन में संलग्न रहते हैं, उनकी तरफ तो देखना मत। जब इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया, बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज। परीक्षित जी ने एक प्रश्न और किया कि ये बताइए महाराज, सदा आप कहते हैं कि भगवान समदृष्टि रखते हैं सबके प्रति, भगवान ही सबके माता पिता हैं, लेकिन मुझे भगवान में एक विषमता लगती है। सुखदेव स्वामी ने कहा क्या? बोले शम प्रिय सुहृदिन ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या वधीत विषमो यथा। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं। सभी कहते हैं कि भगवान सबके सुहृद हैं, सब भगवान के अपने हैं, भगवान सबके हैं, लेकिन इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधीत विष्णु यथा। इंद्र आदि देवताओं के लिए मैंने देखा है कि प्रायः भगवान दैत्यों को मार देते हैं। क्यों? क्या दैत्य भगवान के भक्त नहीं है? क्या दैत्य भगवान के संतान नहीं है? ऐसी विषमता भगवान क्यों करते हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं और भगवान कभी किसी को बचाते नहीं हैं। भगवान का प्रण है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उस भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। भक्त मुझे भक्ति के भाव से भजता है तो मैं उसे परमात्मा बन करके उसको मुक्त करता हूँ, उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। राक्षस मुझे शत्रु मान करके भजते हैं तो मैं शत्रु बन करके मिलता हूँ और वही गति उनको भी प्रदान करता हूँ। जो गति भजन करने वाले भक्त की होती है, वही गति भगवान के द्वारा युद्ध में मारे गए राक्षसों की भी होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर महाराज ने किया था जब उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में बात आई कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो निर्णय ये हुआ कि द्वारिकाधीश प्रथम पूज्य माना जाए, उनकी पूजा करी जाए। शिशुपाल खड़ा हुआ, लगा गालियां देने। शिशुपाल का नियम था, नित्य 99 गाली देता था। क्यों? भगवान ने उनकी माता जी का रखा था कि देखिए हम इनकी 100 गलती क्षमा कर देंगे। तो बड़ा होशियार था, डेली 99 गाली देता था, 100 नहीं करता था कभी। लेकिन आज जो है भावनाओं में बह गया, लगा गाली देने। अब गालियां देते 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 उसको साथ मिल गया, दुर्योधन का साथ मिल गया, जरासंध का साथ मिल गया, तो भावनाओं में बह गया। अब भावनाओं में बह करके 100 पार कर दी गाली देते देते।
और जैसे ही 100 पार हुआ वैसे ही भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और शिशुपाल का सरधड़ से अलग कर दिया। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते राजन, जैसे ही शिशुपाल का सर अलग हुआ तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट भई और वह ज्योति निकल के गई, सबके सामने भगवान गोविंद में विलीन हो गई। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, भगवान में ही लीन हो जाना। युधिष्ठिर महाराज को घोर आश्चर्य हुआ कि जीवन पर्यंत इसने भगवान को गाली दी, आज इसकी इतनी उत्तम गति की सायुज्य मुक्ति इसको कैसे प्राप्त हो गई। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जैसे हम आपका कोई मित्र हो तो मित्र का स्मरण आपको कब आएगा? जब उसकी चर्चा हो, कोई काम हो, विशेष अवसर पर मित्र की याद आएगी। सदा मित्र की याद नहीं बनी रहती है कि व्यक्ति हमारा मित्र है सदा भजता रहे। लेकिन जो शत्रु है उसको तो आप 1000 बार प्रयत्न करते हो भूल जाए उसको, लेकिन उसकी स्मृति सदा बनी रहती है। तो भगवान के भक्तों से ज्यादा भजन तो असुर लोग कर लेते हैं, इसलिए उनकी सदगति हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तुमने जो प्रश्न किया राजन कि भगवान सदा राक्षसों को मारते ही दिखते हैं, तो भगवान मारते नहीं हैं। अरे राक्षस कुल में ही उत्पन्न हुए प्रहलाद जी, भगवान ने उनको मारा क्या? पिता पुत्र दोनों अलग अलग भाव से भगवान को भजे, सदगति दोनों की भई। लेकिन पिता ने हिरण्यकश्यप ने भगवान को शत्रु मान करके भजा, तो भगवान उनको शत्रु बन करके मिले, उनका उद्धार किए। और पुत्र ने भगवान को भगवान मान करके भजा, तो उनको भगवान बन करके मिले, उनका कल्याण किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसे हमारा भाव होगा भगवान उसी प्रकार से हमारे सामने प्रकट होंगे, उसी प्रकार से हमारा कल्याण करेंगे। परीक्षित ने महाराज प्रहलाद महाराज के प्रसंग में प्रश्न किया, तो प्रहलाद जी कथा आप सब श्रवण किए ही है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को भेजा हिरण्यकश्यप ने कि जाओ जा करके विद्यालय में गुरुजी से, संदामर्क जी जो है शुक्राचार्य के पुत्र, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कुछ दिन बीते, हिरण्यकश्यप पहुंचा विद्यालय में। ताह पुत्र मारो पे बुला करके प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाया। अब बिठा करके पूछा कि पुत्र ये बताओ, जो तुमने सबसे अच्छी बात अभी तक विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ी वही सुनाओ मुझे। जो सबसे अच्छी बात पूछी तो प्रारंभ कर दिए बताना, पिताजी ये संसार अंधकूप है और इस अंधकूप से व्यक्ति को भगवान ही निकाल सकते हैं, उसका कल्याण कर सकते हैं। यह संसार अंधकूप है। कुआं कहा संसार को, और कुआं कौन सा कुआं? अंधकूप। कुआं और अंधकुआं में बड़ा अंतर है। जो गांव घर में कुआं होता है जहाँ पे लोग पानी वगैरह निकालते हैं उसको सामान्य कुआं कहते हैं। अंधकूप उसे कहते हैं जो जंगल में हो, जहाँ कोई आता जाता न हो, खूब झाड़ियाँ हो। अब गांव के कुएं में कोई गिर जाए तो कुएं के पास कोई व्यक्ति जाए पानी निकालने, तो वो चिल्लाता रहेगा, देखे अरे भाई गिरा है, निकाल लेंगे लोग। लेकिन जो जंगल में कुआं है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उसमें यदि कोई गिर जाए तो ये संसार अंधकूप है। इसमें गिर गए तो निकलने का कोई साधन नहीं है। और यदि विवेक पूर्वक किसी प्रकार से आप स्वयं निकलना भी चाह रहे हो तो उस अंधकूप में और जो लोग गिरे हैं आपका पैर पकड़ के खींच लेंगे। संसार अंधकूप है, इसमें आप लगे हो। यदि इस अंधकूप से विवेक पूर्वक निकल के भगवत मार्ग पर चलने का प्रयत्न करोगे, वैराग्य प्राप्त करके सोचो घर द्वार छोड़ करके भगवत भक्ति में लग जाए, घर वाले लोग आकर के गिरा लेंगे, नहीं कहाँ बाहर जा रहे, आओ। जब ऐसा उपदेश किया लाल पीला हो गया हिरण्यकश्यप। ये उल्टी बुद्धि किसने पढ़ा दी मेरे बालक को? उठा करके गोद से पटक दिया, बुलाया गुरुजी को। गुरुजी सामने आए।
ये क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे को? गुरुजी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये हमने नहीं पढ़ाया है, ये पाठ हमने नहीं पढ़ाया है, ये न जाने कहाँ से पढ़ करके आया है। अरे महाराज हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो आपने सिलेबस पास किए हैं, जो आपने सब्जेक्ट बना दिया कि यही पढ़ाया जाएगा विद्यालय में, वही पढ़ा रहे हैं। पहले था ग से गणेश, कहा गया नहीं ग से गणेश नहीं चलेगा भाई, ग से गधा पढ़ाओ। तो ग से गधा सिलेबस में आ गया, तो ग से गधा पढ़ाया जा रहा है। गणेश कर देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो महाराज आपने ग से गधा बता दिया, तो ग से गधा ही पढ़ाया जा रहा है। गणेश कहाँ से पढ़ के आया हम कहाँ जाने, ये पढ़ाया है। खूब फटकार लगाई, हिरण्यकश्यप गया, खूब समझाया संडामर्क जी ने। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप फिर आया, फिर गोद में लिया, फिर पूछा पुत्र अब बताओ क्या तुमने पढ़ा। अब की बार तो नवधा भक्ति सुना दिए। श्रवणम कीर्तना विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति सुना दिए। पिताजी नवधा भक्ति श्रेष्ठ है, समस्त प्राणी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के 9 प्रकार हैं। पहली प्रकार की जो भक्ति है श्रवणम, आप भगवान की लीला कथाओं को आनंद के साथ सुनो। और दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तनम, पहले खूब सुनो फिर उसका कीर्तन भी करो। और कीर्तन कैसे करोगे? बोले उसके बाद स्मरण करो, खूब स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, तब भगवान की भक्ति अंदर आएगी। उसके बाद पाद सेवनम, भगवान की पाद सेवा करो, चरण सेवा करो। जब नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे, फिर गोद से उठा करके पटक दिया। क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं? अरे गुरुजी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये न जाने कहाँ से पढ़ाया आया है। फिर समझा करके हिरण्यकश्यप गया, फिर बहुत समझाए संडामर्क जी, लेकिन प्रहलाद जी तो अपने ही मस्ती में रहे। एक दिन असुर बालक पास में आए कि प्रहलाद तुमको ये सब ऊट पटांग कौन पढ़ा के चला जाता है? ये क्या तुमने पढ़ लिया है कि तुम्हारे पिताजी आते तुमको गोद से पटक देते, नाराज हो जाते तुम्हारे ऊपर? अरे तुम इतने बड़े महाराज के लड़के हो, पुत्र हो, तुम्हारे पिता से सारे देवता भयभीत रहते हैं। अरे भगवान वरुण तुम्हारे पिता के यहाँ आकर के पानी भरते हैं, सारे देवता तुम्हारे पिता के यहाँ आकर के हाजिरी लगाते हैं। तो तुमको भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके आगे राजा बनना है। तुम सब क्या उटपटांग बातें करते रहते हो, पिता से ही विद्रोह करने वाली बात करते हो। अब ऐसी पट्टी पढ़ाई प्रहलाद जी ने उन बालकों को कि जो मैं ये उटपटांग तुमको लग रहा है, इसमें बहुत आनंद है, मेरे साथ तुम लोग भी करो, बहुत आनंद आएगा। अच्छा भैया क्या करना है? अरे अब तो सारे असुर बालकों को बिठा लिया साथ में, प्रारंभ कर दिया। क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ऐसा सत्संग किया, ऐसा संकीर्तन किया कि बड़ी सुंदर सुर लहरी फैली। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा कि सारे राक्षस बालक के साथ प्रहलाद जी के साथ सभी नाच रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाए, जैसे ही जाकर के प्रहलाद जी को डांटने के लिए, मारने के लिए पकड़ा, ऐसा भगवत रंग उनके ऊपर भी चढ़ा कि सारे बालकों के साथ वो भी भगवत भक्ति में संलग्न होकर के गाने लगे, नाचने लगे। ऐसी स्वर लहरी फैली कि यह आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के कानों तक। दौड़ करके